नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश रिवाइंड 2022। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। साल 2022 अब बस यादों में रह जाएगा और हम स्वागत कर रहे हैं नए साल 2023 का। लेकिन 2022 में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। 2022 में हमने क्या खोया, क्या पाया, 2022 में बाजार में कहां खुशी कहां गम नजर आया, हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2022 का पूरा लेखा जोखा, बाजार से लेकर बॉलीवुड तक का हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास शो की। सबसे पहले देखते हैं 2022 में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कितना दम दिखाया। पूरी दुनिया में साल 2022 में सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो थी तीन चीजें। एक तो कोरोना, दूसरा रूस यूक्रेन जंग और इन दोनों की वजह से तीसरा चर्चा का मुद्दा था महंगाई। लेकिन इस मुश्किल दौर में भारत बाकी दुनिया की तुलना में बेहतर रहा और यही वजह थी जिसने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी बनाया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की जीडीपी का अनुमान 2022-23 में 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। इसके अलावा भारत का अप्रैल से नवंबर तक का एक्सपोर्ट भी बढ़कर 17.72% हुआ। खासकर साल 2022 में डिफेंस एक्सपोर्ट में तो भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया और दुनिया के लिए चीन और यूरोप का विकल्प बनकर उभरा। इक्विटी मार्केट में जहां निफ्टी ने इस साल 3% रिटर्न दिया, जबकि दुनिया का मार्केट करीब 20% तक गया। इन सब के बीच इक्विटी मार्केट के लिए 2022 में जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि भारत में डीमैट अकाउंट का आंकड़ा 10 करोड़ पार कर गया और डीआईएस ने तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए 2.66 लाख करोड़ इंडियन मार्केट में निवेश कर डाले। करेंसी को लेकर इस साल कुछ चिंता तो रही। रुपए के मुकाबले डॉलर 9% मजबूत हुआ और रुपया 12% कमजोर। लेकिन बाकी देशों की करेंसी से तुलना करें तो उन देशों की करेंसी करीब 30% कमजोर हुई। वहीं रुपये की कमजोरी और महंगाई से निपटने के लिए आरबीआई ने एक्शन प्लान भी बनाया और ब्याज दरों में 225 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी भी की। लेकिन कुल मिलाकर 2022 की विषम परिस्थितियों में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफी शानदार रही और जाते जाते भारत को G20 की अध्यक्षता भी मिली और उम्मीद है ये ग्रोथ स्टोरी 2023 में और रफ्तार भरेगी। और साल 2022 जब आया था तो क्या जोश था, क्या उमंग थी, तरंग थी। मगर इस साल कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज की जाएंगी। आने वाले साल को सलाम करने की बात जब हो रही है तो जाने वाले साल को भी याद करना पड़ेगा। दुनिया में घटी 2022 की टॉप 10 घटनाओं को आपके सामने पेश करते हैं। हमेशा नई उमंग, नए जोश और नई उम्मीदों के साथ नया साल आता है और पुराना साल कुछ ऐसी कहानियां छोड़ जाता है जो इतिहास के पन्नों में एक बड़ी घटना के तौर पर दर्ज हो जाती है। साल 2022 में भी कुछ इसी तरह की घटनाएं घटी जिन्हें दुनिया कभी नहीं भुला सकेगी। इस साल की सबसे बड़ी घटना 24 फरवरी को घटी, जब रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई। ये युद्ध अभी भी जारी है। युद्ध की वजह से यूक्रेन के लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। यूक्रेन के कई शहर बुरी तरह से तबाह हो गए। रूस पर पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगाए और परमाणु हमले की धमकियां तक दी गई। वहीं एलन मस्क के ट्विटर को खरीदना भी इस साल की बड़ी डील थी। 14 अप्रैल 2022 को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 36,025 करोड़ रुपए में ट्विटर खरीदा। ये डील काफी विवादों में रही, जब स्पैम और फेक अकाउंट की वजह से एक बार तो मस्क ने डील को तोड़ने का फैसला कर लिया। इसके खिलाफ ट्विटर ने कोर्ट का रुख किया था, लेकिन फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत में मस्क ने अपना रुख बदला और फिर से डील को पूरी करने के लिए तैयार हो गए।
साल 2022 को श्रीलंका कभी नहीं भूलेगा। जून 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने जैसे ही बताया कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसके बाद से श्रीलंका के हालात बेकाबू हो गए। श्रीलंका में आर्थिक इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री दफ्तर पर लोगों ने कब्जा कर लिया और महीनों से जारी मुद्रा संकट ने श्रीलंका की आबादी के एक बहुत बड़े तबके को गरीबी में धकेल दिया है। वहीं 8 जुलाई 2022 का दिन जापान के इतिहास का एक दर्दनाक दिन था, जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई 2022 को नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आबे पश्चिमी शहर नारा में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के इलेक्शन के कैंपेन में स्पीच दे रहे थे। तभी हमलावर ने उन्हें गोली मारी थी। मौसम के लिहाज से इस साल यूरोप की गर्मी भी सुर्खियों में रही। जुलाई की शुरुआत में यूरोप के कुछ हिस्सों में पारा खतरनाक रूप से बढ़ गया था। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस और क्रोएशिया के जंगल की आग के कारण भीषण गर्मी की चपेट में ये पूरे देश आ गए थे। भीषण गर्मी की वजह से यूरोप में ट्रेन के सिग्नल पिघल गए। ट्रेन सिग्नल पिघलने के कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। ब्रिटेन के लिए साल उनकी महारानी की मृत्यु के लिए याद रखा जाएगा, जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वो काफी समय से बीमार चल रही थी। 70 साल और 211 दिन तक सिंहासन पर रही। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। ईरान के लिए साल बवाल के नाम रहा। इस साल 16 सितंबर को ईरान में हिजाब को लेकर बवाल हो गया और अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 16 सितंबर को ईरान की 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब का विरोध शुरू हुआ था। इस घटना के बाद पूरे ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध की आग लग गई थी। 140 शहरों में विरोध की आग पहुंच गई। इस साल की एक और बड़ी खबर रही यूके की, जहां 2 महीने में 3 नेताओं ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। बोरिस जॉनसन, थेरेसा मे के बाद ऋषि सुनक ने अक्टूबर में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव में जीत हासिल करने वाली लिज ट्रस को सिर्फ 44 दिनों में ही एहसास हो गया कि चुनाव प्रचार के दौरान जो बड़े बड़े वादे उन्होंने जनता से किए थे, उन्हें वो पूरा नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भारत के लिहाज से भी ये साल काफी कामयाब रहा, जहां भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम को रखा गया है। तो ये थी साल 2022 की वो बड़ी घटनाएं जिसके लिए ये साल याद रखा जाएगा। ET नाउ स्वदेश। और कोरोना काल में आईटी शेयरों ने जमकर धमाल मचाया था, लेकिन साल 2022 आते ही इन शेयरों की हवा निकल गई। आईटी शेयरों के लिए ये साल क्यों खराब बीता, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के दौरान आईटी शेयरों ने जोरदार रिटर्न दिए। ऑटोमेशन बढ़ने और कंपनियों के आईटी पर खर्च समय से पहले करने के कारण आईटी डिमांड में जोरदार उछाल देखने को मिला, जिससे आईटी शेयरों में फर्राटा रफ्तार दिखी। साल 2021 में विप्रो और टेक महिंद्रा ने करीब 85%, तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस जैसी कंपनियों ने 30 से 50% के रिटर्न दिए। लेकिन 2022 आते ही इन शेयरों की हवा निकलने लगी। आईटी कंपनियों के प्रदर्शन में कोई खास कमजोरी नहीं आई, लेकिन महंगे वैल्यूएशन, दरों में बढ़ोतरी, डिमांड को लेकर चिंता से इस साल आईटी कंपनियों में भारी गिरावट देखने को मिली। विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे शेयरों ने तो इस साल 40% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए। आईटी कंपनियों के लिए अगले साल भी माहौल अच्छा रहने की उम्मीद कम ही है। अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरें बढ़ने के कारण मंदी की आशंका जताई जा रही है, जिससे आईटी डिमांड में कमी आने की आशंका है।
नोमुरा का कहना है कि डिमांड में कमी के संकेत दिखने शुरू भी हो गए हैं। यही कारण है कि HCL टेक जैसी कुछ कंपनियों ने अपनी गाइडेंस में कटौती करना भी शुरू कर दिया है। मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि IT सेक्टर के लिए छोटी अवधि में री रेटिंग के लिए कोई खास ट्रिगर नहीं है। वैसे 2022 का साल ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहद खास रहा। 2020 और 21 में कोरोना के कारण ऑटो इंडस्ट्री में रिवर्स गियर नजर आया था, लेकिन 2022 में ऑटो इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ी। इस दौरान ऑटो इंडस्ट्री में कई बड़े बदलाव भी हुए। ऑटो इंडस्ट्री एक बार फिर से टॉप गियर में है। सप्लाई चेन की बाधा और सेमीकंडक्टर की दिक्कतें कम होते ही फेस्टिवल सीजन में गाड़ियों की बिक्री ने जो रफ्तार पकड़ी वो शादियों के सीजन में भी जारी दिख रही है। 2022 में फेस्टिवल सीजन पिछले 4 साल में सबसे बेहतर रहा है। फाडा के आंकड़ों पर नजर डालें तो मासिक आधार पर 2 व्हीलर्स की बिक्री में 24%, 3 व्हीलर में 80%, पैसेंजर व्हीकल में 21%, कमर्शियल वाहनों में 33%, तो ट्रैक्टर की बिक्री में 57% का उछाल दिखा है। 2022 में ऑटो सेक्टर को नए लॉन्च और इनोवेशन से भी फायदा हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को प्रमोट करते हुए देखा गया। नितिन गडकरी ने 2022 में टोयोटा मिराई नाम की फ्लेक्स फ्यूल कार को भारत में लॉन्च किया। साल 2022 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भी शानदार रहा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। टाटा जैसी बड़ी ऑटो कंपनी ने कॉम्पैक्ट SUV और सेडान में EV का विकल्प उतार दिया है। डिमांड बढ़ती देख मर्सिडीज बेंज ने पहली बार जर्मनी से बाहर भारत में EV का असेंबलिंग बेस बनाया है। हालांकि इस दौरान कई जगहों से ई-स्कूटर में आग लगने की खबरें भी आईं, जिससे EV के सेफ्टी को लेकर चिंता बरकरार है। और साल 2022 एविएशन सेक्टर के लिए भी शानदार रहा। इस साल एविएशन सेक्टर में कई बड़ी डील हुई। साथ ही नई एयरलाइंस ने भी भारी कंपटीशन वाले एविएशन के आकाश में उड़ान भरी। हजार 2022 में एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी घटना रही टाटा एयर इंडिया डील। जनवरी में सरकार ने एयर इंडिया को टाटा किया और टाटा ने महाराजा का खुले दिल से स्वागत किया। टाटा ने घाटे में चल रही एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाकर पूरी हिस्सेदारी खरीदी। एविएशन सेक्टर में टाटा की नई उड़ान एयर इंडिया तक ही नहीं रुकी। जनवरी से नवंबर आते आते टाटा ने एयर एशिया में भी 100% हिस्सेदारी खरीद ली। इससे पहले एयर एशिया में टाटा सन्स की करीब 84% हिस्सेदारी थी। टाटा ग्रुप अपनी सस्ती उड़ान को एक ही ब्रांड एयर इंडिया एक्सप्रेस के अंदर ला रहा है और उम्मीद है कि 2023 में इसका एयर एशिया इंडिया के साथ विलय हो जाएगा। जनवरी में एयर इंडिया, फिर नवंबर के शुरू में एयर एशिया और फिर 29 नवंबर टाटा ने एयर इंडिया में विस्तारा के विलय का ऐलान कर दिया। हालांकि मर्जर के बाद बनी कंपनी में सिंगापुर एयरलाइंस की भी 25.1% हिस्सेदारी होगी। ये सौदा एयर इंडिया को देश की सबसे बड़ी इंटरनेशनल कैरियर बनाने के साथ दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बना देगा। 2022 में एविएशन सेक्टर में टाटा के इतर भी कई धमाकेदार खबरें आई। 7 जुलाई को दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला की निवेश वाली अकासा एयर को DGCA से मंजूरी मिली और 7 अगस्त से एयरलाइंस ने मुंबई अहमदाबाद रूट पर उड़ान भी शुरू कर दी। और भारत ने 2022 में टेलीकॉम सेक्टर में इतिहास रचा। इस साल देश को 5G मिला, जिससे लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदलने की उम्मीद है। साल 2022 टेलीकॉम क्रांति का भी गवाह बना। 5G के आने से एजुकेशन, मेडिकल, गेमिंग, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में क्रांति आ जाएगी। 5G से
एंटरटेनमेंट का पूरा चेहरा बदल जाएगा। 1 अगस्त को देश में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया पूरी हुई। 7 दिनों तक चले ऑक्शन में सरकार को करीब 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। ऑक्शन में कुल 72,098 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए रखे गए थे, जिसमें से 51,236 मेगाहर्ट्ज की बिक्री हो गई। 5G नीलामी में चैंपियन रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 88,078 करोड़ के 24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदे। दूसरे स्थान पर रही भारतीय एयरटेल ने 43,084 करोड़ में 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लिया, जबकि अडानी ने 400 मेगाहर्ट्ज और वोडाफोन आइडिया ने 2,668 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा। 1 अक्टूबर को लॉन्चिंग के बाद अब तक 14 राज्यों के 50 शहरों में 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। गुजरात में सबसे ज्यादा 33 जिलों में 5G की सर्विस मिल रही है। और साल 2022 देश के कॉरपोरेट सेक्टर में बड़ी डील्स के लिए भी जाना गया। 2022 में कई बड़े मर्जर हुए। आइए नजर डालते हैं कुछ चुनिंदा मर्जर्स पर। एविएशन में टाटा की उड़ान। इस साल जनवरी में देश की सबसे पुरानी और सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया वापस टाटा ग्रुप में शामिल हुई। 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर एशिया और विस्तारा के मर्जर का भी ऐलान किया। 2022 के इतिहास की सबसे बड़ी डील हुई बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में। 4 अप्रैल को एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर का ऐलान हुआ, जो नए साल में जून तक पूरा होने की उम्मीद है। 2022 में एंटरटेनमेंट जगत में भी बड़ा मर्जर हुआ। भारत की बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर और आइनॉक्स में 27 मार्च को मर्जर को लेकर बड़ी बैठक हुई और दोनों कंपनियों ने विलय के लिए हामी भर दी। नई कंपनी के पास देश भर में 1500 से ज्यादा स्क्रीन्स हैं। इसी साल अक्टूबर में सीसीआई ने सोनी जी मर्जर के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी। दोनों कंपनियों ने पिछले साल 2021 में मर्जर का ऐलान किया था। इसी साल जून महीने में फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जोमैटो और क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के बीच भी बड़ी डील हुई। जोमैटो ने 4,447 करोड़ रुपए में ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया। 2022 में सॉफ्टवेयर सेक्टर की बड़ी डील हुई माइंडट्री और एल&टी इन्फोटेक के बीच। मर्जर के बाद एलटीआई माइंडट्री देश की 5वीं सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। 2022 में अडानी ग्रुप ने सीमेंट कारोबार में एंट्री मारी और देश की लीडिंग कंपनी अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण कर लिया। अंबुजा के अलावा अडानी ने कंपनी की सब्सिडरी एसीसी में भी हिस्सा खरीदा। इस साल की सबसे चर्चित डील रही अडानी एनडीटीवी डील। अडानी समूह ने आरआरपीआर का अधिग्रहण कर लिया। आरआरपीआर के पास एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी है। और चलिए अब बात करते हैं 2022 के बिलियनर्स की। बात दुनिया के ऐसे अमीर व्यक्तियों की जो 2022 जैसे चैलेंजिंग ईयर में भी खूब पैसा बनाते नजर आए और मार्केट कैपिटल के दम पर दुनिया के बड़े अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए। साल 2022 में दुनिया में 2668 अरबपति हैं। दुनिया के टॉप के 10 अमीरों में 2 भारतीय नाम भी शामिल हैं, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। वहीं एक नजर डालें दुनिया के 3 सबसे बड़े अरबपतियों पर, तो पहले नंबर पर नाम आता है बर्नार्ड अर्नोल्ड का, जो कि LVMH के सीईओ और चेयरपर्सन है। इसके बाद टेस्ला के को फाउंडर और सीईओ एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर हैं, जो हाल ही में पहले नंबर से खिसककर दूसरे नंबर पर आए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर नाम आता है गौतम अडानी का, जो अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरपर्सन हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड अर्नोल्ड के लिए साल 2022 खास नहीं रहा, क्योंकि साल की शुरुआत में इनके पास $178 बिलियन की संपत्ति थी, जो अब घटकर $159 बिलियन हो गई है। इसके बावजूद ये नंबर 1 पर काबिज है।
वहीं दूसरे नंबर पर एलन मस्क, जिनके लिए तो ये साल काफी खराब साल माना जा रहा है। 2022 की शुरुआत में मस्क के पास $208 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने का ताज था, लेकिन अब इनकी संपत्ति आधी हो चुकी है और अब $149 बिलियन के साथ ये अमीरों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। वही सबसे शानदार साल रहा भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी का, जिनकी संपत्ति इस साल बेतहाशा बढ़ी। 2022 की शुरुआत में इनके पास $76 बिलियन की संपत्ति थी, जो अब बढ़कर $110 बिलियन हो चुकी है और इसी के साथ गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। तो ये तो थी दुनिया के 3 अमीरों की लिस्ट। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में एक और भारतीय का नाम है, वो है मुकेश अंबानी, जिनके लिए ये साल मिला जुला रहा। इस साल उनकी कुल संपत्ति $90 बिलियन से घटकर $85 बिलियन तक पहुंच गई। तो ये तो बात हुई बिजनेस जगत की, बात हुई साल की बड़ी घटनाओं की, हर एक सेक्टर की। लेकिन साल 2022 फिल्मों के लिहाज से कैसा रहा? किन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपना सिक्का जमाया? चलिए इस खास रिपोर्ट में देख लेते हैं। (2022) में हिट की कहानी शुरू होती है लकी 2 के कनेक्शन से। दृश्यम 2, KGF 2, कार्तिकेया 2, भूल भुलैया 2, ये वो नाम हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी कामयाबी पाई जिसके लिए बड़े बड़े नाम तरस रहे थे। अजय देवगन की दृश्यम 2 को छोड़ दें तो बाकी फिल्मों की कमान फ्रेश चेहरों की ताजा तरीन स्टारडम पर थी और टैलेंट की इस नई खान ने सूने पड़े बॉक्स ऑफिस पर बहार लौटाई। वैसे लकी 2 न्यूमरोलॉजी का कोई टोटका नहीं था, ये तो कंटेंट का करिश्मा था। कहानी के ताने बाने में वो कशिश थी जिसने दर्शकों को थिएटर्स तक खींच लाया। वैसे हिट लिस्ट लंबी है मेरे दोस्त, कलेक्शन की पूरी कहानी अभी बाकी है। 2022 में कलेक्शन के किंग को देखें तो KGF 2 की वर्ल्ड वाइड कमाई 1200 करोड़ के पार निकली। RRR ने वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। दृश्यम 2 की वर्ल्ड वाइड कमाई 300 करोड़ के पार गई। द कश्मीर फाइल्स की वर्ल्ड वाइड कमाई 341 करोड़ के पार रही। ब्रह्मास्त्र की वर्ल्ड वाइड कमाई 418 करोड़ रही। वहीं कांतारा की वर्ल्ड वाइड कमाई 400 करोड़ के ऊपर रही। पोन्नियन सेल्वन की कमाई 500 करोड़ के करीब गई तो कार्तिकेया 2 ने 125 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि ये फिल्म 40 से 50 करोड़ के बजट में बनी थी। 777 चार्ली ने भी 105 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई की, जबकि इस फिल्म का बजट महज 35 करोड़ था। कम बजट वाली ऊंचाई ने जहां 40 करोड़ कमाए तो वहीं सीतारामम ने 100 करोड़ का कलेक्शन किया। इन फिल्मों की लिस्ट पर गौर करें तो कई ऐसी फिल्में हैं जिनका न तो बजट भारी भरकम था और न ही इन फिल्मों में मेगा स्टार्स का मेला लगा था। लेकिन वो कहते हैं ना, बॉक्स ऑफिस पर जो जीता वही सिकंदर। इसीलिए मुनाफे के मोर्चे पर इन छोटे बजट की फिल्मों ने बड़ा धमाका किया। ये साल बॉलीवुड के मसाला फॉर्मूले से हटकर नई कहानियों के स्वागत का साल था। दरअसल OTT ने कोरोना काल में लोगों को बेहतर कंटेंट देकर ऑडियंस का टेस्ट बदला और फॉर्मूला फिल्मों का तिलिस्म तोड़ दिया। इसका फायदा लीक से हटकर बनने वाली फिल्मों को खूब मिला। इनमें शामिल रही कश्मीरी पंडितों के दमन पर बनी दर्दनाक दास्तां द कश्मीर फाइल्स, एक छोटे से गांव की पुरानी परंपरा पर बेस्ड कांतारा को तो मेट्रो सिटीज के दर्शकों ने भी सलाम किया। इस साल की गेम चेंजर इंडस्ट्री रही कन्नड़ा इंडस्ट्री। कांतारा हो या KGF चैप्टर 2 या फिर 777 चार्ली, सभी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का करिश्मा किया और बॉक्स ऑफिस पर कन्नड़ा फिल्मों के करिश्मे ने भाषाई बंधनों को तोड़ दिया। भारत के हर दर्शक वर्ग के दिलों में ऐसी जगह बना ली जिसका ख्वाब कभी रीजनल सिनेमा ने नहीं देखा था। कुल मिलाकर साल 2022 एक्सपेरिमेंट्स का साल था। किसी खास इमेज में बंधे सितारे को दर्शकों ने नकार दिया तो लार्जर देन लाइफ सिनेमा भी खूब चला, मगर सिर्फ अपनी कहानी के दम पर। सिनेमा की इस साल की सक्सेस स्टोरी पैन इंडियन रही और संदेश दिया कि बॉक्स ऑफिस पर उसी का सिक्का चलेगा जिसकी कहानी और अंदाज में दम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
ईटी नाउ स्वदेश। तो ये था रिवाइंड 2022। आपको हमने पिछले आधे घंटे में 2022 की कारोबार से लेकर एंटरटेनमेंट जगत की पूरी कहानी दिखाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको हमारी ये विशेष पेशकश पसंद आई हो। अब स्वागत 2023 का है, तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।